हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग एक और क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ लूप। और हम ट्राई करेंगे कि इस क्वेश्चन को दोनों लूप की हेल्प से सॉल्व किया जाए, वाइल लूप के थ्रू और फोर लूप के थ्रू। तो क्वेश्चन समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन में बोला है कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ गिवन नंबर, कि आपको कोई एक नंबर दिया जाएगा, उस नंबर का टेबल प्रिंट कराना है। टेबल मीन्स पहाड़ा। ओके, फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर किसी यूज़र ने आपको एक नंबर दिया दैट इज़ 5, तो इस 5 का आपको टेबल प्रिंट कराना है। तो इसको आप दो तरीके से प्रिंट करा सकते हो। एक तो फॉर्मेट दे सकते हैं, लाइक 5 × 1 = 5। ओके, ऐसी तरीके से 5 × 2 = 10, 5 × 3, 5 × 4, 5 × 5, ओके, 15, 20 एंड 25 एंड सो ऑन। ओके, इसी तरीके से होगा। या डायरेक्ट हम लोग इस तरीके से भी कराते हैं, लाइक 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 3 = 15, 5 4 = 20, 5 5 = 25। ओके, और भी मतलब 50 तक। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मेट में आप प्रिंट करा सकते हो। मेन पर्पस ये है कि हमको प्रिंट जो कराना है, टेबल प्रिंट कराना है, कोई भी एक नंबर आपको दिया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए मैं इसको दो तरीके से सॉल्व कराता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं फोर लूप की हेल्प से। ओके, फोर लूप की हेल्प से क्यों? क्योंकि फोर लूप जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या फेमस है, और इसको ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, ज़्यादातर इसको यूज़ किया जाता है। तो मैं इसको वाइल लूप के थ्रू भी कराऊंगा, बट सबसे पहले फोर लूप के थ्रू मैं इसको सॉल्व कराने वाला हूँ। ओके, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हमको काउंटिंग प्रिंट करनी आनी चाहिए, राइट, फोर लूप के थ्रू। क्योंकि काउंटिंग मैंने क्यों बोला है वो मैं आपको बता देता हूँ। कि देखिए, जो नंबर आपको दिया गया है वो नंबर तो स्टैटिक है। ओके, वो नंबर क्या है? स्टैटिक। देखिए 5 बोला है 5 को प्रिंट कराने के लिए, तो 5 तो हर बार आपको लिखना ही है। ओके, तो ये जो नंबर है किसी वेरिएबल में दिया जाएगा आपको, ABCD जो भी है, लाइक ABC, जिस वेरिएबल में आपको देना है। तो अगर मैंने एक बार A लिख दिया तो हर जगह 5 5 आ जाएगा। बट चेंजेस देखिए कहाँ पर हो रहे हैं। चेंजेस हो रहे हैं इस वाली रो में, जैसे 1 2 3 4 5। ओके, तो कहाँ तक जाएगा? 10 तक जाएगा। तो ज़रूरी है कि आपको लूप के थ्रू 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग रखनी है। ओके, उसके बाद दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब जो वेरिएबल आपको दिया गया है। ओके, कौन सा वेरिएबल दिया है आपको? आपको दिया है A, इनटू करना है किससे? ये जो काउंटिंग आएगी। अब ये काउंटिंग किसी भी वेरिएबल में आ सकती है ना, जैसे हम करते हैं 4x इन रेंज करके, या 4i इन रेंज। तो i भी हो सकता है, x भी हो सकता है, या जो आपने वेरिएबल दिया है यहाँ पर वो हो सकता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर x ना दे करके i दे देता हूँ। ओके, तो इनिशियली अब देखिए इसका कन्वर्जन क्या होगा। कन्वर्जन मतलब जैसे कि a की वैल्यू क्या है? 5 इंटू एज इट इज़ आएगा आपका, और i की जगह पर इनिशियली क्या होगा? फर्स्ट टाइम 1 होगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर किया जाए, ऑटोमेटिकली 5 आ गया। इसी तरीके से 5 दोबारा से सेम रहेगा, बट मल्टीप्लाई जब i की वैल्यू नेक्स्ट टाइम जब लूप रन होगा तो नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 5 × 2 किया जाएगा तो कितना हो गया? 10, राइट। चलिए मैं इसको एक बार प्रोग्राम के थ्रू आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं काउंटिंग प्रिंट कराता हूँ, और उससे पहले जिसका भी टेबल आपको प्रिंट कराना है वो टेबल ले लेंगे, लाइक टी। ओके, टी इज इक्वल टू, या फिर टेबल इज इक्वल टू जितना भी कह देना है। जैसे 5 का मुझे टेबल प्रिंट कराना है, और ये आप सभी को पता है। ओके, ये फोर लूप किस तरीके से यूज़ किया जाता है। 1 से स्टार्ट करना है, नहीं तो अगर मैं सीधे यहाँ पर 10 दे दूंगा तो 0 to 9 आएगा। बट मुझे 0 to कितना चाहिए? 11 10 चाहिए, नॉट 0 to 1 to 11, सॉरी 1 to 10। 1 and 11 यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा। ओके, देन अब मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि x की वैल्यू क्या आ रही है। ओके, हमने लिखा पाइथन क्वेश्चन 11। तो देखिए 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग आई, इजी। तो अगर
मैं यहाँ पर ऐसा कर दूँ कि एफ स्ट्रिंग आप सभी को पता है, ओके, ये हम लोगों ने पहले किया हुआ है। अगर मुझे वेरिएबल चाहिए टेबल तो उसको कर्ली ब्रेसेस में लिखना पड़ेगा। तो अब देखिए 10 टाइम टेबल लिखा हुआ आएगा, टेबल मतलब 5 लिखा हुआ आएगा, ओके, ये 10 टाइम आया है। अब अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन देता हूँ, सिर्फ साइन दे रहा हूँ, इस मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ध्यान रखना, ओके। और यहाँ पर हम रखते हैं आई नहीं एक्स। तो अब देखिए एक्स में क्या आएगा, देखिए एक्स में इनिशियली 1 फिर 2 3 4 5 इस तरीके से वैल्यू आएगी। तो देखिए 5 मल्टीप्लाई 1 5 मल्टीप्लाई 2 3 4 5 6 ऐसे लेकर 10 तक आ गया, ओके ओके। ध्यान रखना ये एफ स्ट्रिंग है, अगर एफ स्ट्रिंग नहीं लिखोगे, अगर आपने सीधा लिख दिया इस तरीके से कि टेबल सॉरी टेबल मल्टीप्लाई बाय आई, अगर आपने लिख दिया सॉरी एक्स लिख दिया आपने, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा डायरेक्ट। आपका काम तो ऐसे भी चल गया 5 10 20, तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। चलो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ओके। एक तरीका ये भी है, बट अगर आपको फॉर्मेटेड वे में चाहिए ना, तो क्या करना पड़ेगा आपको, जो मैंने अभी बताया था कि एफ स्ट्रिंग लगाएंगे और मुझे सबसे पहले टेबल की वैल्यू प्रिंट करानी है, फिर मल्टीप्लाई का साइन प्रिंट कराना है, सिर्फ साइन, ओके। देन एक्स की वैल्यू प्रिंट करानी है। तो अभी ये मल्टीप्लाई नहीं करेगा क्योंकि स्ट्रिंग में लिखा हुआ है। तो ये देखिए, अब क्या चाहिए मुझे, इक्वल का साइन चाहिए अगेन। तो स्पेस देकर एक इक्वल का साइन भी ले लेते हैं, देखिए यहाँ पर इक्वल का साइन आ गया। देन अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, अगर मल्टीप्लाई करना है तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ टेबल मल्टीप्लाइड बाय कितना एक्स, तो अब क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, देखिए ये वही वैल्यू है जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, तो मल्टीप्लाई भी आ जाएगा उसके बगल में, ये देखिए हो गया। तो अब कोई भी नंबर दिया जाए आपको, जैसे कि 10, तो 10 का टेबल, ओके। अगर मैं आपको 19 देता हूँ तो 19 का टेबल, जो भी आपको नंबर दें, 21 दिया तो 20 का टेबल, 21 का टेबल, ओके। तो इजी है, इस तरीके से इसको कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यूज़र नंबर दे कोई भी, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, इनपुट लगा देंगे। तो इंट इनपुट, और इनपुट के लिए हमने बोल दिया भाई एंटर एंटर एनी नंबर, डबल क्यों आ रहा है, ओके। चलिए अभी मैं इसको रन करता हूँ। तो ये कोई भी नंबर दिया हमने, लाइक इस पर 21 देते हैं, 21 दिया, देखिए 21 का टेबल आ गया, ओके। तो फुली समझ आ रहा होगा कैसे चल रहा है। देखिए ये इनिशियली क्या जाएगा, आई में सॉरी एक्स में 1 जाएगा, और टेबल में जो है वो यूज़र दिएगा। लेट सपोज यूज़र ने 5 दिया तो 5, एक्स में क्या आया, फर्स्ट टाइम 1 आया, तो यहाँ पर क्या हुआ, 5 मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लिकेशन हो गया, ओके। इस केस में यहाँ इसमें मैंने जो प्रिंट कराया था ये वाला, ओके। जब फिर से लूप चलेगा, अब इस बार एक्स में जो है 1 की जगह पर 2 आएगा। तो टेबल तो एज इट इज़ है, टेबल में जो भी नंबर है, जैसे 5 दिया है तो 5 है, 5 का 5 है, तो एक्स में 2 आ गया, तो 5 × 2 10, ओके। इस तरीके से ये चल रहा है, ओके। चलिए अगर आपको लूप नहीं पता है, फोर लूप नहीं पता है किस तरीके से यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसको देख लेना आप, ओके, इसी चैनल पर, पाइथन प्रोग्रामिंग का वीडियो नंबर 29। अब इसको मैं लूप के थ्रू, वाइल लूप के थ्रू उसको प्रिंट कराते हैं, ओके। वाइल लूप के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, काउंटिंग प्रिंट करानी पड़ेगी, काउंटिंग मस्ट है। तो उसके लिए स्टार्टिंग कहाँ से करना है पहले मुझे वो बताना है। स्टार्टिंग मतलब काउंटिंग स्टार्टिंग करना ना, तो आई मतलब 1 से स्टार्ट करना है काउंटिंग, और कहाँ तक जाएगा, 10 तक। तो हम सभी को पता है कि वाइल के थ्रू हम लोग काउंटिंग कैसे कराते हैं, ओके। और प्रिंट करा दो आई, मैं इसको एक एक करके प्रिंट करा रहा हूँ आपको ताकि दिखता रहे, और इंक्रीमेंट तो ज़रूरी है ना इसके अंदर, आई प्लस इज इक्वल टू 1, ओके ओके, ये हो गया। देन अब मुझे फॉर्मेटिंग देनी है इसको, फॉर्मेटिंग देने के लिए एफ स्ट्रिंग इसमें भी लगा दूंगा, सेम वही तरीका जो अभी हमने किया था, क्या कि टेबल
तो टेबल का वेरिएबल देना पड़ेगा कि कौन सा टेबल आपको प्रिंट कराना है। टेबल इज इक्वल टू लाइक कोई भी एक नंबर 60 फिलहाल मैंने रख दिया है, और मल्टीप्लाइड बाय कितना आई, मतलब जो में आई में आएगा, आई में 1 2 3 इस तरीके से आएगा राइट, और इज इक्वल टू तो टेबल मल्टीप्लाई बाय आई, हो गया ये आपका प्रिंट। ओके, तो काफ़ी इजी था। चलिए, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको समझ आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ने के लिए यहाँ पर मैंने लिंक दिया हूँ डिस्क्रिप्शन पे, उस पर आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।